अगर हम सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो इंडिया थर्ड आता है वर्ल्ड वाइड आफ्टर यूएस एंड चाइना। इंडिया में एवरी ईयर कम से कम 2 लाख लोगों को एंड स्टेज किडनी डिजीज होती है, बट हम एक साल में सिर्फ 11,000 ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। हर साल द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायरिंग अ किडनी ट्रांसप्लांट इज इंक्रीजिंग एंड द नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट इज रिमेनिंग स्टैटिक। इसका रीज़न यही है कि इंडिया में मोस्टली लाइव डोनर ट्रांसप्लांट्स होते हैं और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट में बहुत टाइम लग रहा है। कई पेशेंट्स सालों वेट करते हैं डिसीज डोनर लिस्ट में एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो आज मैं बात करूंगा किडनी डोनेशन एंड लाइव डोनर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो अगर आपने कभी सोचा है किडनी डोनेट करने के बारे में या आप किसी को जानते हैं जिनको किडनी फेलियर है या डायलिसिस पे हैं, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए एंड नीचे सब्सक्राइब करें। किडनी डोनेशन इज़ अ बिग थिंग। इवन दो यू आर हेल्पिंग द अदर पर्सन, यू हैव टू गो थ्रू द राइट प्रोसेस। तो आज की वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। क्या आप किडनी डोनेट कर सकते हैं, दूसरे हम बात करेंगे कि किडनी डोनेशन का प्रोसेस क्या है, एंड थर्ड जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट्स का कि क्या आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं आफ्टर किडनी डोनेशन। बिफोर वी मूव ऑन आई वांट टू से थैंक यू, क्योंकि लास्ट फ्यू वीक्स में आपने बहुत सपोर्ट दिखाया चैनल को, बट फिर भी अराउंड 90% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इट विल रियली हेल्प अस कि अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएं अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। तो पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, हु कैन डोनेट अ किडनी। नॉट एवरीवन कैन डोनेट देयर किडनीज, इवन दो आपको लगे कि दिस इज़ अ नोबल थिंग एंड यू आर हेल्पिंग द अदर पर्सन। अगर ये प्रॉपर टेक्निक और मेडिकल सुपरविजन में ना हो, इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस फॉर बोथ यू एंड द अदर पर्सन विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर की सुने। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप किडनी डोनेशन के लिए सूटेबल नहीं है, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही ये बोल रहे हैं। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक पेशेंट अपनी किडनी डोनेट कर सकता है नहीं। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेडिकली एंड सर्जिकली। मेडिकली में पहली चीज़ हम देखते हैं ABO कंपैटिबिलिटी। इसको ब्लड ग्रुप मैचिंग भी बोलते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अब एक रूल है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आप किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, और अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है तो आप किसी से भी ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो आप O से ले सकते हैं या B से ले सकते हैं। तो इसको हम ABO कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। अब कुछ 10 साल पहले सिर्फ ABO कंपैटिबल ट्रांसप्लांट ही होते थे, बट रिसेंटली कई नई दवाइयाँ आई हैं जिसकी वजह से हम ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका ब्लड ग्रुप और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, फिर भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और रिसर्च ने दिखाया है कि इसके आउटकम्स आर सिमिलर टू ABO कंपैटिबल ट्रांसप्लांट्स। तो ये एक्चुअली गुड न्यूज़ है, क्योंकि इससे कई ज़्यादा लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट मिल पाएगा। दूसरी चीज़ है टिश्यू टाइपिंग या HLA मैचिंग। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होऊंगा इसके साथ, बट बेसिकली हम आपका ब्लड और रेसिपिएंट का ब्लड मैच करते हैं, ये देखने के लिए कि रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा तो नहीं। अगर किसी में एंटीबॉडी ज़्यादा हैं और आपने ट्रांसप्लांट किया तो इससे अक्यूट रिजेक्शन हो सकता है, जिससे किडनी डैमेज हो सकती है उसके लिए जिसको किडनी मिल रही है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है और एकदम प्रॉपरली करा जाना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे किसी के एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए और दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए। अब वेस्टर्न कंट्रीज में एक किडनी शेयरिंग स्कीम होती है, जिसमें अगर आपकी किडनी आपके रेसिपिएंट से कंपैटिबल नहीं है, ये एक पूल में जाती है और किसी और को मिल जाती है, और अगर वो डोनेट कर रहे हैं अपनी किडनी, वो आपके रेसिपिएंट को मिलती है। इससे नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स बढ़ते हैं और कंपैटिबिलिटी ऑफ ट्रांसप्लांट भी बढ़ते हैं। इंडिया में तमिलनाडु ने भी ये स्कीम शुरू करी है। अक्रॉस द कंट्री ऐसा पूल इंडिया में अभी नहीं बना। आई थिंक फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इससे नंबर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट बढ़ेंगे एंड पेशेंट्स विल कम ऑफ डायलिसिस। अगली चीज़ है EGFR। अगर आप आगे आते हैं अपनी किडनी डोनेट करने के लिए, हम आपका मेजर्ड EGFR देखते हैं। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको एक इंजेक्शन देते हैं और देखते हैं कि कितना बाहर आ रहा है किडनी से। नॉर्मल EGFR जो ब्लड टेस्ट में होता है वो अलग होता है और मेजर्ड EGFR अलग होता है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है आपकी बॉडी हैबिट्स के अकॉर्डिंगली। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि अगर आपका EGFR एक पॉइंट से कम है तो आप अपनी किडनी डोनेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 और 29 के बीच में हैं और आपका मेजर्ड EGFR 90 से कम है, यू विल नॉट बी सूटेबल फॉर अ डोनेशन। सिमिलरली, अगर आप 50 ईयर्स के हैं और आप अपनी किडनी डोनेट करना चाहते हैं,
और आपका मेजर्ड EGFR 80 से कम है, अगेन गाइडलाइंस बोलती है कि आपको डोनेट नहीं करनी चाहिए अपनी किडनी। ये सारी गाइडलाइंस बनी है किडनी डोनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ऑल्सो रेसिपिएंट को बेस्ट चांस देने के लिए आफ्टर अ किडनी ट्रांसप्लांट। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर की सुने जब वो आपको इनके बारे में बताए। अगली चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप किडनी डोनर हैं या डोनेट करना चाहते हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर है, फिर भी आप किडनी डोनेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल्ड है 1 या 2 टैबलेट्स पे। आइडियल ब्लड प्रेशर हम टारगेट करते हैं इस सिचुएशन में लेस देन 140/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और अगर आप टैबलेट्स के थ्रू इससे कम अपना ब्लड प्रेशर ला पा रहे हैं 2 रीडिंग्स में या फिर एक 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटर पे, तो आप अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है तो कई सेंटर्स बोलते हैं कि आप किडनी डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका चांस ऑफ एंड स्टेज किडनी डिजीज बढ़ जाता है आफ्टर किडनी डोनेशन इफ़ यू हैव डायबिटीज़। लेट्स से आपको डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी हम आपका फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं। अगर ये 110 और 125 के बीच में है तो आपका एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। जापान में एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने देखा था कि जो डायबिटिक्स थे उन्होंने किडनी डोनेट करी, लॉन्ग टर्म उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हाउएवर ये एक बहुत छोटी स्टडीज थी और अभी भी रिकमेंडेशंस है कि डायबिटिक्स को हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन दे थिंक अबाउट किडनी डोनेशन। सो आप जाके अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। अब जब किडनी डोनेशन की बात आती है, हम कौन से टेस्ट कराते हैं। पहली चीज़ है हम आपका एक चेस्ट एक्सरे कराते हैं, फिर एक ECG जिसको हम एक इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, देखने के लिए कि आपका हार्ट नॉर्मल है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप आता है आपके हार्ट का स्कैन कराना या फिर एको कराना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम स्ट्रेस टेस्ट भी रेकमेंड करते हैं। ये सारे टेस्ट क्यों रेकमेंडेड है? क्योंकि किडनी डोनेशन एक काफ़ी मेजर ऑपरेशन है जिसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है और इस टाइम पे आपकी बॉडी अगर स्ट्रेस में कोप अप नहीं कर पा रही तो आपको ऑपरेशन थिएटर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले ये टेस्ट कराने ज़रूरी है। अब एक और चीज़ हम चेक करते हैं जिसको बोलते हैं यूरिन डिप। अगर आपके यूरिन डिप में ब्लड या प्रोटीन आए तो किडनी डोनेशन मुश्किल हो सकती है। अगर आपका यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है देन आप किडनी डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपके यूरिन डिप में ब्लड भी आ रहा है फिर भी किडनी डोनेशन रेकमेंडेड नहीं है। कई और चीज़ें हम चेक करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एंड केस बाय केस। सारी चीज़ें कवर करना वीडियो में मुश्किल है, बट ये मैंने आपको मेन चीज़ें बताई हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली ट्यूबरकुलोसिस का चेक होता है क्योंकि अगर आपको TB है, अगेन आपको पहले ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसके बाद ही सोचना चाहिए किडनी डोनेशन के बारे में। अब ये तो होगी सारी मेडिकल चीज़ें, अब आती हैं सर्जिकल चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप किडनी डोनेट करने के बाद आपकी डेथ हो सकती है। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि किडनी डोनेशन एक मेजर ऑपरेशन है। US डेटा ने दिखाया है कि अगर 3000 किडनी डोनेशंस हो या डोनर नेफ्रेक्टमीज हो उसमें से एक डेथ हो सकती है, तो 1 in 3000 है, तो चांस बहुत कम है। अगली चीज़ सर्जिकली आती है कि आपकी किडनीज कहाँ हैं और इनकी एनाटमी कैसे है, कौन सी वेन कैसी है, आपकी आर्टरी कैसी है। तो ये देखने के लिए हम एक CT करते हैं डाई देके, ये देखने के लिए कि आपकी वेन और आर्टरी कैसी है। नॉर्मली लेफ्ट साइड इट इज़ प्रेफर्ड बिकॉज लेफ्ट साइड में किडनी की वेन लंबी होती है और इसको ट्रांसप्लांट में अटैच करना ज़्यादा ईजियर है एज कम्पेयर टू राइट, क्योंकि उसकी किडनी की वेन छोटी होती है। अब किडनी कैसे डोनेट की जा सकती है? पहले ओपन सर्जरी होती थी, बट अब लैप्रोस्कोपिक एंड इवन रोबोटिक सर्जरी हो रही है जिसमें स्कार बहुत छोटा होता है। ये एक रोबोटिक सर्जरी स्टिल कुछ सेंटर्स में हो रही है, बट मेजरली लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी होती है जिसमें हम किडनी बाहर निकालते हैं। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे आफ्टर किडनी डोनेशन? इसका आंसर है यस। रिसर्च हैज शोन कि आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू समवन जिसने अपनी किडनी नहीं डोनेट की हुई। ध्यान में रखनी है कि आपका EGFR आफ्टर किडनी डोनेशन कम होगा। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक रिसर्च ने दिखाया था कि 30% लोगों का EGFR 60 से कम होगा। फिर भी अगर आप अपनी किडनी का इसके बाद ख्याल रखें तो आप एक नॉर्मल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, फॉलो अप। अगर आप किडनी डोनेट करते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलो अप करें, आइडियली एवरी 6 months, वरना रिकमेंडेशन है एवरी ईयर, once a year एटलीस्ट। आप अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं
आप डबल चेक करिए कि ये किडनी को डैमेज ना करे, क्योंकि अगर आपके पास एक ही किडनी है इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एक यंग फीमेल हैं और आप अपनी किडनी डोनेट कर रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसका आंसर है येस, किडनी डोनेशन के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है, बट ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि चांसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। इसलिए फॉलो अप विद योर ऑब्स गाइनी एंड विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट एट द सेम टाइम। सो वीडियो के एंड में मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज बताना चाहूँगा। किडनी डोनेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बिग ट्रांसप्लांट रैकेट। अगर हम इलीगल ट्रांसप्लांट्स के बारे में बात करें तो ये एक साइकिल है, और इसमें पहला पार्ट साइकिल का है डोनर्स, जो अपनी किडनी डोनेट करते हैं पैसों के लिए। आप प्लीज़ इसको मत करिए, क्योंकि ये मैल प्रैक्टिस की वजह से कई लोगों का नुकसान हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, बट हमें नहीं पता कि ये प्रोसेस कैसे होता है, आपकी ये ब्लड ग्रुप मैचिंग कैसे कर रहे हैं, HLA मैचिंग कैसे कर रहे हैं, और रेसिपिएंट कौन है। And you will never get to know if the recipient has benefited or no. So please stay away from these agents जो आपके पास आके बोलते हैं कि आपको पैसों के लिए किडनी डोनेट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों डोनर जो कि आप हैं और रेसिपिएंट जिनको किडनी मिलेगी, दोनों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है एंड कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। So in the end I just want to say that kidney donations done under medical supervision in a proper way under the guidance of a nephrologist and a urologist are safe, and the quality and quantity of life is similar to someone who has not donated their kidney. In India, जहाँ पे chronic kidney disease exponentially बढ़ रहा है, live donations should also increase and more people should come forward for it, क्योंकि this is the only solution when it comes to your loved ones जिनको end stage kidney disease है या फिर जो dialysis पे हैं। ऑल्सो रिसर्च ने दिखाया है कि प्रीएम्प्टिव लाइव डोनर ट्रांसप्लांट इज बेस्ट फॉर पीपल विद क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो इसमें उनकी बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब करें एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।